बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिज़िक्स 101 फाइनल टर्म प्रिपरेशन 2024 कैसे करें। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कि कैसे आपने इसके एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करने और कौन सा आपने इसके सब्जेक्टिव को प्रिपेयर करना है ताकि आपका पेपर अच्छा हो जाए। इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को फेल कर दिया जाता है। इसकी वजह क्या है? इसका पेपर कंसेप्चुअल आता है, ठीक है, एज इट इज़ आपके हैंड आउट के अंदर से नहीं आता, जिसकी वजह से स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका एमसीक्यूज वाला पोर्शन भी हो जाएगा और मे भी इसमें से कोई ना कोई सब्जेक्टिव आ जाए जो मैं आपको बताऊं क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छा, इसकी दो फाइल्स है, एक ये वाली फाइल है, ठीक है, फाइनल टर्म फाइल 2024 बाई क्राजर। ये जो फाइल है ये मैंने बनाई थी पिछले साल पूरे पास पेपर इकट्ठे करके, और ये जो फाइल है ये मैंने अभी बनाई है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों जो फाइल है बिल्कुल सेम है, मतलब कि इसके अंदर जो एमसीक्यूज हैं मोस्टली उसमें भी वही हैं, लेकिन वो मैंने पास पेपर को दे के बनाई थी और ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। ये अब अगर कर लेते हो तो आपके सारे एमसीक्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और उसमें ज़्यादा एमसीक्यूज हैं, ठीक है, इसमें तो 40 है ना, तो वो भी आपने करनी है और ये भी। अच्छा, इसमें सबसे पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है द नॉन लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बिफोर जेम्स क्लर्क, ठीक है, कौन सा था? तो इसमें हमारे पास कौन सा लॉ आ जाता है? तो ये लॉ भी आ जाता है, अम्पेयर भी आ जाता है, ठीक है, और डी ब्रोगली भी आ जाता है। तो कौन सा नहीं आता? एक्सेप्ट का मतलब है कि जो नहीं आता, तो हमारे पास सी वाला नहीं आता। इसका करेक्ट ऑप्शन है फैराडे लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास ईच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रेडिएशन हैज़ एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ फोटोन विद ग्रेटेस्ट एनर्जी। अच्छा, ग्रेटेस्ट एनर्जी किस में होती है? एक्स रेज में होती है, ठीक है। इसका साथ साथ हम आंसर भी लगा लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन स्टेट दैट कंस्टिट्यूट अ सिंगल शेल। अच्छा, जिसमें सिंगल शेल होता है उसकी वैल्यू ऑफ एन सेम होती है, ठीक है, और जिसमें सिंगल सब शेल होता है, ठीक है, सब शेल, उसमें हमारे पास वैल्यू ऑफ एन और वैल्यू ऑफ एम एन और एल दोनों सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे शेल की बात हो रही है तो हमारे पास सेम वैल्यू ऑफ एन आ जाएगा, ठीक है। इसके डिफरेंस को देख लेना। अब इलेक्ट्रॉन के अंदर के शेल है, ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितने होते हैं? उसमें हमारे पास एन इज इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ केमिकल एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट इटसेल्फ, ठीक है, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होता है एटम, डी। नेक्स्ट है द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रेशर एट द सरफेस ऑफ सन इज। अच्छा, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 3 × 10⁻⁹ पास्कल। आप पास्कल को शॉर्ट फॉर्म में पी ए भी कहते हैं और पास्कल पूरा भी लिख सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन या तो बी है या फिर सी है, ठीक है। तो आप ये देख लेना। अब क्या पता ये 3 × 10⁻⁹ पास्कल है, 3 × 10 की पावर, इसमें कोई ना कोई फर्क होना चाहिए, ठीक है। ये एग्जैक्ट नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसका ये करेक्ट आंसर है, या पी ए या फिर पास्कल। द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रेशर एट द सरफेस ऑफ सन इज। सन के सरफेस पे इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होती है? तो इसका हमारे पास है 3 × 10⁻⁹ पास्कल या फिर पी ए, ठीक है। पास्कल को शॉर्ट फॉर्म में पी ए ही लिखते हैं, ठीक है। हाउ मेनी अर्थ कैन बी कंबाइंड टू मेक द मास ऑफ सन। अच्छा, मास ऑफ सन को बनाने के लिए कितनी ज्यादा अर्थ को कंबाइन किया जा सकता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 3, 3, 0 और 000। ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, गूगल के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें हमारे पास, ठीक है, 6 वर्ड आ रहे हैं ये, ठीक है। तो मुझे ये थोड़ा सूटेबल लगा, इसके अकॉर्डिंग मैंने ये लगा दिया। डज द पिच गेट हायर लोअर और डज इट स्टे द सेम व्हेन एम्पलीट्यूड इंक्रीज। अच्छा, कह रहे हैं कि जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है तो पिच क्या होती है? तो उसकी पिच क्या होती है? वो सेम ही रहती है। नेक्स्ट है वाटर वेव्स इन द सी आर ऑब्जर्व टू हैव द वेवलेंथ ऑफ 300 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 हर्ट्ज। द स्पीड ऑफ द वेव इज। वेव की स्पीड क्या होगी? तो इसका फार्मूला क्या होता है? एफ। स्पीड ऑफ वेव होती है एफ लेमडा के इक्वल। तो हम लोग इस चीज़ को 0.07 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 के साथ, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 21 मीटर सेकेंड, 21 मीटर पर सेकेंड, सी वाला। नेक्स्ट है द पार्टिकल विथ चार्ज दिस
form a particle with charge of this. The potential energy of two particle system relative to the potential energy of the infinite separation is. तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा बी, -3.2 इंटू 10⁻⁴ जूल। ये नेगेटिव भी आएगा बिकॉज ये दोनों आपस में डिवाइड होंगी, ठीक है, ये वाली चीज, ठीक है, ये और ये आपके पास डिवाइड होगा, और एक प्लस में है माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस वाला आंसर आएगा, ठीक है, तो ये 2 आने चाहिए थे। तो जब हमने इससे कैलकुलेट किया तो हमारे पास -3.2 इसका आंसर आया, ठीक है। अच्छा, अ रॉड इज द सेम एज, अच्छा ये आपके पास सेम होता है C/V। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज टू मेजर इन, अच्छा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस तरह से मेजर किया जाता है, तो उसको हम वाट में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल ड्यू नॉर्थ। अच्छा नॉर्थ क्या होता है, ये वाली डायरेक्शन, अपवर्ड जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, कह रहे हैं कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, इन थ्रू अ वैक्यूम इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी भी है, ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मैंने इसका डी चूज किया है, ठीक है, इसका कंफर्म आपने कर लेना है, क्योंकि जब हमारे पास राइट हैंड रूल लगता है ना, उसमें क्या होता है कि एक रॉड होता है, ठीक है, यूं थंब आपका नॉर्थ की डायरेक्शन में होता है, और आपकी, ठीक है, फिंगर ऐसे होती हैं, ये आपका हैंड होता है, तो ये रॉड होता है, और उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है। तो ये देखिए नॉर्थ का जिक्र हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पे राइट हैंड रूल यूज होता है, तो यहाँ पे राइट हैंड कॉर्क स्क्रू पाथ लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मैंने ये चूज किया, मुझे ये सूटेबल लगा, आपने देख लेना है। 1/वाइबर जो है वो किसके इक्वल होता है, बिल्कुल सेम यूनिट है, तो वाइबर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, तो 1 टी मीटर स्क्वायर, डी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास द अलाउड एनर्जी स्टेट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल कैन बी डिस्क्राइब बाय सेट ऑफ, कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, सेट ऑफ क्वांटम नंबर से डिस्क्राइब करते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो होती है ना वो 0 से 1 तक होती है, ठीक है, उसका जो स्केल होता है। अच्छा ये 38 था, इसमें क्या कहते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस की कौन कौन सी, ठीक है, इसमें कैटेगरी आ जाती है, तो 1 वाली तो इसमें आ जाती है, बाकी 2 और 3 को मैंने चेक नहीं किया, आपने इसको चेक कर लेना है, ठीक है, कि क्या इसका आंसर है। 1 तो है ही है, ठीक है, आपने बताना है कि 1 और 3 है, 1 2 3 है या सिर्फ 1 है। नेक्स्ट है पोलराइजेशन मीन, पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टू गाइड द लेंथ ओनली इन वन डायरेक्शन। Add two vector of length 4 meter and 5 meter. Length addition of two vector will be, अच्छा अगर तो कहते हैं ना ऐड करें तो 5 + 4 हम 9 मीटर लिख लेते, लेकिन कह रहे हैं कि इनकी ओरिएंटेशन हमें नहीं पता, तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी तो हमें पता है 4 और 5, लेकिन हमें थीटा की वैल्यू नहीं पता, इसलिए हम ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। अगर तो ये लगाते हैं तो हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाता, तो हम देख लेंगे कि किसके दरमियान में है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे आर डैश मिनिमम के केस का, फिर आर हम निकालेंगे मैक्सिमम के केस का। मिनिमम के केस में दानों को माइनस करेंगे, 5 में से 4 गए 1, और मैक्सिमम में दानों को प्लस करेंगे, 5 + 4 9, यानी कि 1 से लेकर 9 तक की जो रेंज है उसमें नंबर आता है। अगर तो थीटा पता होता तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट वो नंबर भी निकाल सकते थे, तो कहेंगे कि बिटवीन 9 एंड 1 मीटर। नेक्स्ट है द रिलेशन दिस इज कॉल्ड, तो इसको हम स्नेल लॉ कहते हैं, ये आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एन एडियोबैटिक प्रोसेस, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है 100 जूल का वर्क कर रहा है, ये इसका टेम्परेचर है, ठीक है, ये एक और वर्क है, हाँ, और ये एक और टेम्परेचर है, तो कह रहे हैं हीप कैपेसिटी इन सेकंड प्रोसेस, तो ये कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, वर्क डिवाइडेड बाय जो हमारे पास टेम्परेचर होगा, ठीक है, तो वर्क हमारे पास क्या है 25 सेकंड केस में, और हमारे पास डिक्रीज कितने हो रहा है 5 टाइम, तो 5 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो हमारे पास 5 5 जार 5 से कैंसिल होके 5 जूल पर कॉलम आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा, या केल्विन, ठीक है, कॉलम सी को कहते हैं। द थ्योरेटिकल अपर लिमिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, अच्छा अपर लिमिट नहीं होती इसमें,
इसमें अपर लिमिट नहीं होती। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन। अच्छा, इसको कैसे मेजर करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है डायोपीटर्स। नेक्स्ट है फेरेंट एंड केल्विन स्केल्स एग्री न्यूमेरिकली एट द रीडिंग ऑफ, तो ये 273 केल्विन इसकी रीडिंग होती है दानों की। द रीजन देयर आर 2 स्लिट्स रेदर देन 1 इन यंग एक्सपेरिमेंट इज, कह रहे हैं कि 2 स्लिट्स क्यों होते हैं, एक क्यों नहीं होता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, टू क्रिएट अ पाथ लेंथ डिफरेंस। नेक्स्ट है तो अच्छा, ये आपके हैंड आउट के अंदर कुछ भी एज इट इज नहीं लिखा हुआ, ये टॉपिक लिखे हुए हैं लेकिन एमसीक्यूज कंसेप्चुअल आ रहे हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड आ रहे हैं, तो इनको बड़ा सर्च करके मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके मैंने ये वीडियो बनाई है। इसके ऑप्शन मिल ही नहीं रहते हैंड आउट से ना गूगल से, तो मैंने कोशिश की है कि मैंने 100% करेक्ट किया हो, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कोई मिस्टेक है, कोई एमसीक्यूज रॉन्ग है, ठीक है, साथ में आपको बता भी रही हूँ कि इसका आपने चेक कर लेना है, जिसका मैं कह रही हूँ कन्फर्म है उसका कन्फर्म है, तो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है, ठीक है, फिर मैं पिन कर दूंगी, ठीक है, जो भी आंसर आपको जो मुझे सूटेबल लगेगा। नेक्स्ट है तो थ्योरेटिकल अपर लिमिट, उसकी अपर लिमिट नहीं होती। स्ट्रेंथ ऑफ लेंस, ये भी हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, 273, ये भी हमारे पास 5 जूल केल्विन आया था, ठीक है। एयर इज पम्प इनटू अ बाईसाइकिल टायर, ठीक है, कह रहे हैं कि जो बाईसाइकिल है उसके टायर में हम हवा भर रहे हैं, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इसकी क्या वजह है, क्योंकि मोर मॉलिक्यूल स्ट्राइक द टायर वॉल पर सेकेंड, ठीक है, इस वजह से। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी की थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको क्या सही लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है क्लॉक जो मूव कर रही है वो तेजी से रन करेगी, मूव करेगी, ठीक है। लाइट फ्रॉम सम स्टार शो एन अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ये डुपलर इफेक्ट में आ जाता है, ठीक है, ये डुपलर इफेक्ट के अंदर मौजूद है। इसमें क्या होता है, हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक तो हमारे पास होती है इसमें रिफ्लेक्शन, एक होती है रिफ्रैक्शन, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हम रिफ्लेक्शन वाला चूज करेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग एन एडियोबैटिक प्रोसेस ऑब्जेक्ट ऑफ 100, ठीक है, इसका 5 जूल पर केल्विन है, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। विच फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम यूनिट एज द प्लैंक कांस्टेंट, अच्छा प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट हमारे पास सेम किसकी तरह होता है, तो इसका करेक्ट यूनिट हमारे पास होता है जूल सेकंड, ठीक है, और पावर का होता है जूल पर सेकंड, और एनर्जी का हमारे पास जूल होता है। तो मोमेंटम का भी नहीं है, तो हमारे पास का करेक्ट ऑप्शन है एंगुलर मोमेंटम, डी। विच फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम, ठीक है, ये है डी, एंगुलर मोमेंटम। वी डिजायर टू मेक एन एलसी सर्किट ऑफ ऑसिलेटर 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, और इसकी इंडक्टेंस ऑफ 2.5 हर्ट्ज, ठीक है, ये हर्ट्ज है, और ठीक है एच है। वी आल्सो नीड अ कैपेसिटेंस ऑफ, तो हमारे पास कम कैपेसिटेंस कितने की चाहिए, तो हमें 1 म्यू फेरेट की चाहिए, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है सी, 100% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अ पार्टिकल विच चार्ज दिस एंड दिस, तो ये हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हम कर चुके हैं ऊपर, ठीक है, तो -3.2 इंटू 10 की पावर -4 जूल आ जाएगा। एड टू वेक्टर, तो ये भी हम कर चुके हैं, बिटवीन 9 एंड 1 होगा। द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी टेंड टू कम बॉडी इज, अच्छा इनर्शिया क्या करता है, बॉडी को रेजिस्ट करता है कि उसकी मोशन को चेंज किया जाए, चेंजेस जो होती हैं, ठीक है, उसके लिए, तो हमारे पास का करेक्ट ऑप्शन सी है, और ये MCQs 1 है, ठीक है, 2023 का पेपर है लास्ट वाला, अगर ये आप कर लेते हो तो आपके सारे MCQs इसमें से अगर 40 MCQs है ना, तो इसको करने से आपके इंशाल्लाह 35+ तो MCQs आपके हो जाएंगे। तो जो स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं ना, वो ये होगा कि फेल चलो नहीं होंगे, और बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं तो फिर हैंड आउट को रीड करें सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, स्ट्रेस कैन बी मेजर्ड इन, स्ट्रेस को कैसे मेजर्ड किया जाता है, तो इसको न्यूटन पर मीटर स्केल में मेजर किया जाता है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि यंग मॉडल इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दैट रिलेट्स द फ्रीक्वेंसी पर, अच्छा इसमें क्या होता है हमारे पास यंग मॉडल्स में फ्रीक्वेंसी पर एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ्स होती है नीचे डिवीजन के नीचे, तो कह रहे हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और परपेंडिकुलर किसके होता है, तो ये लेंथ के होता है, तो परपेंडिकुलर फ्रैक्शन चेंजेस इन लेंथ आ जाता है, ठीक है, फ्रैक्शन में लेंथ आती है नीचे, और जो हमारे पास वॉल्यूम में फ्रैक्शन चेंजेस आती है ना, वो यंग मॉडल नहीं होता, वो बुल्क मॉडल होता है, ठीक है, वो मॉड्यूलस, तो आपने करना है फ्रैक्शन चेंज इन लेंथ वाला।
क्योंकि यहाँ पे यंग मॉड्यूल्स की बात हो रही है। अगर आपका एज इट इज एमसीक्यू हो जाता है, बुल्क आ जाता है, तो आपने फिर वॉल्यूम वाला चूज करना है। ऑल फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड गैसेस भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं, तो हम कहेंगे गैसेस और लिक्विड। द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय अ मैन इज ग्रेटर। कह रहे हैं कि एक बंदा ग्राउंड में, ठीक है, ग्राउंड पे है, ठीक है, जमीन के ऊपर है, तो आप बताएं कि उसका प्रेशर कब ज्यादा होगा? जब वो दानों फुट पे खड़ा होगा, जब वो 1 फुट पे खड़ा होगा, जब वो उंगलियों पे खड़ा होगा, जब वो लेट जाएगा। तो हमारे पास ही स्टैंड ऑन द टोए ऑफ 1 फुट, जब वो एक ठीक है उंगलियों पे खड़ा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा और वो गिर जाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको आप चेक भी कर सकते हो प्रैक्टिकली। अच्छा, ये एक फार्मूला है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो इसको क्या कहते हैं? जी को। अच्छा, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं कहते इसको, ठीक है। तो इसमें डिपेंड ऑन लोकल वैल्यू ऑफ जी, नो, ये भी नहीं है, ठीक है। इट इज यूज्ड ओनली व्हेन अर्थ वन ऑफ टू मैसेज, ठीक है, ये भी नहीं है। तो हमारे पास इसमें दो मैसेज है ना, m1 m2, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है और 100% करेक्ट है। ये कुछ आंसर यहाँ पे लगाए गए थे और ये इसमें से आधे फॉल्स लगे हुए। जो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताए आपने वही करने, वही ठीक है, ठीक है। तो ये 40 एमसीक्यूज थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। नेक्स्ट है इसका सब्जेक्टिव वाला पोर्शन है। सब्जेक्टिव वाले का ये है कि मे भी इसमें से कोई लॉन्ग आ जाए, कोई शॉर्ट आ जाए, क्या पता इसमें से सारा आ जाए, क्या पता इसमें से एक भी ना आए। सब्जेक्टिव वाले की मैं गारंटी नहीं देती, लेकिन एमसीक्यूज वाले की गारंटी है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 था, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें क्या कह रहे थे? एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हैज डी ब्रोगली वेवलेंथ दिस, डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एंड किनेटिक एनर्जी। आपने मैग्नीट्यूड निकालना था और किनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना था। तो आपके पास जो है मैग्नीट्यूड है ना, उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय वेवलेंथ लेमडा, ठीक है, एच बाय लेमडा। तो अब यहाँ पे एच हमारे पास क्या है? प्लांक कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड, ठीक है। और जो आपके पास लेमडा है वो क्वेश्चन में गिवन था यहाँ पे 2.80 इंटू 10⁻10। अब आपने क्या करना है? इन दोनों को डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई पी की 2.37 इंटू 10⁻44 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपने कैलकुलेटर में कैलकुलेशन खुद करनी है डिवाइड करके कि क्या आया, आपका आंसर यही आ रहा है, ठीक है। एज इट इज आपने रटा नहीं लगाना। नेक्स्ट आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम मैस। तो P जो हमने अभी निकाला है मैग्नीट्यूड, ये वाला 2.37, ठीक है, इसका स्केयर ले लेंगे डिवाइडेड बाय 2 टाइम मैस। तो मैस की वैल्यू हमारे पास फिक्स है 9.109 इंटू 10⁻31, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दानों को तो ये चीज़ आ जाएगी और डिवीजन के ऊपर स्केयर लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। दानों के आंसर को डिवाइड करेंगे तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इसको आपने खुद कैलकुलेशन करके सॉल्व आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, इसमें क्या कहते हैं? व्हाट अबाउट द क्वांटम रिवोल्यूशन। तो ये आपके हैंड आउट के अंदर को पेज नंबर 150 पे यही क्वेश्चन सेम बना हुआ है और इसका आंसर लगा हुआ है। इसके आंसर में 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोन इलेक्ट्रिक इफेक्ट और, ठीक है, तीसरा ये द स्टेबल ऑफ द एटम, ठीक है, ये सारा। तो इनमें क्या किया गया? इन्हीं तीनों को एक्सप्लेन किया गया बड़ी डिटेल में। तो हैंड आउट के अंदर जो एक्सप्लेन किया गया वो सारा मैंने एज इट इज वहां से उठा के यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है, उसका आंसर। तो आपने इसमें से देख लेना है आपने कितना लिखना है अपने पेपर के टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि कितना लिखोगे और कितना आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से बीच में से पॉइंट पिक कर लेने। सबसे पहले आपने इसके 3 पॉइंट लिखने A B C, फिर उनको हाइडिंग दे के उसके बीच में छोटा छोटा करके लिख लेना है। ऑलमोस्ट 5-6 लाइन का क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है 3 नंबर का। इसमें क्या कह रहे हैं? 2 आइडेंटिकल क्लॉक आर सिंक्रोनाइज्ड, वन इज द पुट इन ऑर्बिट डायरेक्टेड, ठीक है, ये। तो इसका क्या आंसर होगा? तो ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने ये देख लेना है। सेम क्वेश्चन नंबर 50, इसमें 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। बताएं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आपने एक्सप्लेन भी करना है। तो पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स है और इसकी रीजन ये नीचे एक्सप्लेन की गई है, आपने इसको रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट है वेव स्पीड इज स्टिंग इज फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो इंक्रीज द वेव विल द इंक्रीज स्पीड आल्सो, ठीक है। कह रहे हैं कि जब हम स्पीड को इंक्रीज करेंगे, वेव को फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो क्या वेव की स्पीड भी बढ़ेगी? तो ये दानू का जो भी आएगा आंसर वो यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नो ऐसा नहीं होगा और रीजन नीचे सारी लिखी हुई है, ठीक है, आपने देख लेनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 में 2 बल्ब हैं, ठीक है, एक में वोल्ट 120 है, एक में और
पावर 25 है, दूसरे में 100 वोल्ट है, ठीक है, और हायर रेसिस्टेंस है। तो आपने बताना है कि कौन सा जो बल्ब है वो ज़्यादा करंट कैरी करता है। तो सबसे पहले इसकी रेसिस्टेंस दानों की फाइंड करनी है और फिर करंट फाइंड करना है। तो मैंने दानों की यहाँ पे 25 वाले बल्ब की और 576 वाले बल्ब की, ठीक है। दानू बल्ब की हमने पहले क्या फाइंड आउट की, रेसिस्टेंस फाइंड आउट की। तो एक का 144 ओहम आ गया, एक का 576 ओहम आ गया। अब हमने क्या किया, दानू बल्ब की का करंट फाइंड किया। एक का करंट हमारे पास 0.28 आ गया, एक को 0.833 आ गया। अब हमने करंट का कंपेयर करके बताना था, तो हमने बताया कि जो 25 वाला था उसका ये था और 100 वाले का ये था, तो कौन सा ज्यादा, ठीक है, बेहतर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें बताना था ऑल ऑब्जेक्ट रेडिएट्स एनर्जी, ठीक है। तो डार्क रूम के अंदर ऐसा क्यों नहीं होता, वी आर नॉट एबल टू सी ऑल ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम सारे ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। तो वो क्या होता है, अंधेरा होता है इस वजह से। तो इसकी रीज़न फिजिक्स के अकॉर्डिंग लिखनी है, तो आपने ऐसे ये सारा लिख लेना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें आपको एक बैटरी का, ठीक है, वोल्ट गिवन है, 10 वोल्ट बैटरी है, ठीक है, इतने ओहम रेसिस्टेंस है, ये ओहम होता है, ठीक है। और रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी, कैलकुलेट द पावर डिलीवर टू द रेसिस्टेंस, पावर फाइंड करनी है। तो पावर का फॉर्मूला होता है वी स्केयर डिवाइडेड बाय आर। तो वी भी गिवन है, आर भी गिवन है, तो वी का स्केयर करेंगे 100 और आर 120, 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। Next, describe a few example in which the force of friction exerted on the object is the direction of motion of object। तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है कुछ एग्जांपल देके। तो हमने स्लाइडिंग का बॉक्स वाली एग्जांपल दे दी, ब्रेकिंग का कार वाली दे दी, वॉकिंग ऑन ग्राउंड वाली दे दी, ठीक है। कोई भी आपने 2-3 लिख लेनी है। 3 नंबर का है तो हमने इसमें 3 लिखी हैं। आप ज़्यादा अगर आपको आती हैं तो वो भी आप लिख सकते हो। विद रिगार्ड टू रेफरेंस फ्रेम, हाउ डज जनरल रिलेटिविटी डिफर फ्रॉम स्पेशल रिलेटिविटी। अच्छा, दोनों में क्या फ़र्क है, तो मैंने क्या किया, स्पेशल रिलेटिविटी का फ़र्क यहाँ पे लिख लिया, जनरल का यहाँ लिख लिया, और जो भी कंक्लूजन है वो यहाँ पे लिख लिया। तो ये आपने सारा रीड आउट कर लेना है। अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप देख लें आप कितना कितना लिखेंगे, इसमें से पॉइंट पिक कर लेना।